बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक भजन सुनाते हैं, उसे सुने, समझे और विचार करें। सब दीना होता नए का समाना। सब दिन हो तो नए का समाना। राजा हरिश्चंद्र घर कंचना भरे खजाना। राजा हरिश्चंद्र घर कंचना भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी। मर घट गहे निशाना। एक दिन भरे डोम घर पानी। मर घट गहे निशाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भयो। दशरथ तजियो पराना। एक दिन उनको वनवास भयो। दशरथ त्यजियो पराना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन भीलन लुटी गोपिका। एक दिन भीलन लुटी गोपिका। वही अर्जुन वही बाना। एक दिन गोपिका लुटी भी। एक दिन गोपिका लुटी। एक दिन भीलन लुटी गोपिका। वही अर्जुन वही बाना। एक दिन बालक भयो गोदी में। एक दिन भयो जवाना। एक दिन बालक भयो गोदी में। एक दिन भयो जवाना। एक दिन चिता जरे मर घट में धुआं जात आसमाना। एक दिन चिता जरे मर घट में धुआं जात आसमाना। कहीं कहे कबीर सुनो भाई साधो। यह पद है निर्वाणा। कहे कबीर सुनो भाई साधो। यह पद है निर्वाणा। जो यह पद का कोई अर्थ लगावे होनहार बलवाना। यह पद का कोई अर्थ लगावे होनहार बलवाना। हे भाई, यह भजन जो है हमारे पूर्वज जो है राजा हरिश्चंद्र के ऊपर है, रामचंद्र भगवान के ऊपर है। और ये जो है
अर्जुन के ऊपर है, और समय के कुछ पता ना है कि समय बहुत बलवान है। ये समय राजा हरिश्चंद्र के ऊपर जब राज करते थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो संसार जो है उनको याद करती थी, और उनके जो है शासन काल में जो है धर्म के राज होता था, और संसार में सभी जो है बहुत प्रजा सुखी रहता था। और वही राजा के जब विश्वामित्र धर्म परीक्षा करने के लिए जो है इनके परीक्षा करने के लिए जो है इनको परीक्षा किए, तो ये सपना देखे थे कि हम सपना में राजपाट दान कर दिए, और सुबेरे विश्वामित्र आ गए और इन्होंने राज को दे दिया। और राजपाट दे करके दक्षिणा देने के कहे तो विश्वामित्र जी कहे कि राजन, ये राज के चाबी सब कुछ हमारा है, इसमें से अब तुम जो है दक्षिणा नहीं दे सकते, इसलिए जा करके तुम मेहनत करके अब परिश्रम करके कमा करके तब वो दक्षिणा हमारा देना। राजा अपने पुत्र रोहित के और तारा के पत्नी के लेके चले गए, और बनारस में जो है औरत को बेचे, खुद बिके, रोहित जो है साथ में गया। रोहित जो है ये सब राजा रानी के बेच करके उसके विश्वामित्र के दक्षिणा दिए थे। ये सोचने के विषय है कि धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट के राजा के इस संसार के अंदर ऐसी परिस्थिति आ गई, हम क्षण ही में राजा रहनी, क्षण में भिखारी। ये सोचने के विषय है। उसी तरह से जो है ये समय के हाल कोई नहीं जानता है कि ये समय कब किस मोड़ पर खड़ा करेगा, तो इसलिए सावधान रहे। मनुष्य के कर्म से समय बलवान होता है, और कर्म करने के पहले जो है मनुष्य स्वतंत्र होता है, और कर्म करने के बाद जो है परतंत्र होता है, और विवश होता है, मजबूर होता है, और लाचार होता है, और कर्म फल भोगने के लिए जो है भोगना पड़ता है। संसार में सबको भोगना पड़ा है, चाहे वो संसार में भगवान हो, राम हो, कृष्ण हो, सब दुनिया के अंदर अपने कर्म फल भोगे हैं, चाहे शिव हो चाहे कोई हो। इसलिए जो है ये ध्यान रखे। और उसी तरह से भगवान राम के जो है ऐलान हुआ कि राज तिलक होगा, और पूरा अयोध्या में जो है अपार खुशी की लहर दौड़ी। अयोध्या वासी चाहते थे कि भगवान राम जो है राजा बने, क्योंकि राम के जो है इतिहास बहुत अच्छा था, प्रबल था, धर्मात्मा थे, रक्षक थे, और समाज सेवी थे। इस कंडीशन में भगवान राम के सभी चाहते थे, लेकिन समय के परिवर्तन देखे कि समय कैसे परिवर्तन करता है। मंथरा जो है ये भरत की माँ कैकेयी जो है वो उसके विचार बहुत शुद्ध थे, लेकिन कैकेयी के मन के अंदर जो है स्वार्थ घुसा, और वो स्वार्थ से जा करके जो है वो कैकेयी के लगे प्रकट करी, और ये उनको समझा दी कि राम राजा बनेगा तो तुम जो है दासी बन जाओगी, और भरत राजा बनेगा तो तुम महारानी बन जाओगी। आज ये स्वार्थ के पीछे जो है संसार के सारे दुख आते हैं, इसलिए स्वार्थ से बचे। अब वही स्वार्थ उसके दिमाग में घुसा दी, और
दशरथ से जो है सुबह में जा कर के सूचना दी कि रानी जो है कूप भवन में है। दशरथ जाते हैं, उनके दो प्रतिज्ञा कैकेयी के पास था, वही वर जो है उनसे मांगती है। और क्या मांगती है कि भगवान राम को जो है 14 बरस के वनवास होके तपसी भेष में और भरत के राज तिलक हो। दशरथ जो है समझाए बहुत, लेकिन कैकेयी हठ ना छोड़ी। इसलिए जो है तिरिया चरित्र दैवो न जाने, पति मार के सती हुई। वास्तव में जो है उसके बात में आकर के राजा दशरथ वो वहाँ कहते हैं कि वचनबद्ध होते हैं या कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चल जाई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। तो मांगो जो मांगेगी वो दे देंगे। और मांगती है कि राम के जो है 14 बरस के वनवास होके और भरत के राज तिलक होके। अब इसी भगवान राम के सुबेरे के टाइम में ये पूरी अयोध्या में शोक छा गया। राम के वनवास हुआ और राम वन को गए सीता और लक्ष्मण के साथ में। एक दिन पहले पूरी अयोध्या खुशी के जश्न मना रही थी, और दूसरा दिन जो है वही अयोध्या, वही प्रजा, वही राजा दुख के शोक मना रहे थे। इस समय के देखे कि समय किस मोड़ पर खड़ा करता है। ये उसके संग हुआ जो दुनिया में भगवान बन करके आए। और की बात ना है, साधारण आदमी की बात ना है। इसलिए कर्म से डरो, कर्म से समय महान होगा और सारे दुख सामने खड़ा कर देगा। और कर्म सही रहेगा तो सारे सुख भी खड़ा कर देगा। इसीलिए कर्म ही वेद में आया है। वेद कहता है कि कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही पूजा है। इसलिए अपने कर्म पर विचार करो और उसको आचरणशील बन करके अपना कल्याण करो। अब उसके बाद से जो है ये महाभारत में अर्जुन जो है सबसे बड़ा धनुषधर हुआ। और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह ये वो योद्धा थे जो भारत में इनकी जो है इतिहास है और इनके सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं था। ये ऐसे महारथी थे और ऐसे प्रतापी और बहुत ऊंच कोट के गुरुकुल चलाते थे, गुरु भी थे। भीष्म पितामह भी गुरुकुल चलाते थे और द्रोणाचार्य भी गुरुकुल चलाते थे। कृपाचार्य जो है हस्तिनापुर के जो है वो कुल गुरु थे। ये सोचने की विषय है कि इतने बड़े धुरंधर लोग जो है महाभारत काल में जो थे, और इन लोगों के बीच में जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वो जुआ खेलता है। और जुआ खेलते में पूरा राज हारता है, अपने भाई सबको हारते हैं और अपने द्रौपदी को भी हार जाते हैं। ऐसे जुएड़ी के जो है धर्मराज कहना जो है ठीक ना है। ये जो है 21 बात के धर्मात्मा थे जो अपने परिवार के जो है घोर जो है दुख में झोंक दिए। जिस समय परीक्षित जो है कलयुग से पूछे थे, कलयुग पूछा था राजा परीक्षित से कि बताओ कि हम कहाँ पर रहें। तब परीक्षित कहे थे कि तुम जहाँ जुआ खेलते होंगे वहाँ रहना, जहाँ वेश्यालय होगा वहाँ रहना, और जहाँ पर जो है मांस हिंसकी रहते होंगे वहाँ रहना, और ये जो है जहाँ पर हिंसा होता है वहाँ पर और व्यभिचारी के पास रहना। तो हिंसकी के पास रहना, वेश्या के पास रहना
और व्यभिचारी के पास रहना और जुएड़ी के पास रहना, यहाँ तक ले तो ठीक था। लेकिन लास्ट में जो है वो कहा कि और कहीं और एक जगह दे दो कोई। उनके मुंह से निकला कि जा सोना में रहना। आज जो अब सोना की बात कहे तो उनके सिर पर मुकुट था सोना के, उसी सोना में जो है कलयुग घुसा और एक मरा हुआ सांप एक ऋषि के गला में लपटवा दिया। और वही ऋषि लड़का जब पता लगा तो वो श्राप दिया कि यही सर्प जो है आज के 8वां दिन राजा परीक्षित को डसेगा। इसी पर जो है भागवत कहानी कहा सुनाई गई। और इसके आगे सभी लोग जानते हैं कि भागवत कहानी कैसा है, क्या है। तो ये अर्जुन जो है इतने प्रतापी था और इतने योद्धा थे कि महाभारत में जो है कौरवों के जो है सर्वनाश करके और दुर्योधन जैसे अहंकारी को विनाश करके और अधर्म को मार करके अधर्म की स्थापना किए थे। इसमें जो है सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण के सपोर्ट था, वो सारथी थे और सलाहकार भी थे, रक्षक भी थे और उन्होंने सब कुछ जो है मदद करते रहे। पूरा जी जान से तन मन धन बल सब तरह से जो है ये पांडवों के साथ में रहते रहे। अब यहाँ पर सुने समझे कि जो है इस कंडीशन में जब कृष्ण भगवान के जो है बुढ़ौती आ जाती है और बहेलिया मार देता है, तो जो है उन्होंने जो है अर्जुन को जिम्मेवारी सौंप दिए कि अर्जुन अब तुम्हें जो है गोपिका के रक्षा करो। वो गोपिकों के लेके आ रहे थे तब भीलन ने जो है बीच में रोक लिए और बीच में रोकने के बाद जो है वही अर्जुन था और वही बाण था और वही योद्धा था। भीलन ने जो है गोपिका के लूट लिए, कब्जा कर लिए और सारा दौलत कब्जा कर लिए और उस अर्जुन के परास्त करके वहां से भगा दिए। इस सोचने के विषय है कि राजा हरिश्चंद्र के जो है विवश होना पड़ा, भगवान राम को विवश होना पड़ा, अर्जुन को विवश होना पड़ा। और ये जो है संसार के अगर कर्म खराब होगा तो सब उस आदमी को जो है विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, लाचार होना पड़ेगा और ये संसार के सारे दुख के पहाड़ टूट के पड़ेंगे और जो है जीना हराम हो जाएगा। इसलिए खूब ठीक से समझे, विचारे और अपना कल्याण के लिए तैयारी करे। एक नारद जी थे, वो नारद जी जो है उन्होंने जो है तपस्या करके कहे कि हमने जो है काम को जीत लिया और जाके ब्रह्मा से बहुत खुश होकर के कहे कि पितामह, मानस पुत्र थे ब्रह्मा के नारद, दासी पुत्र थे, कि हे पितामह हमने जो है काम को जीत लिया। ब्रह्मा उनको समझाए कि जीत लिया है ठीक है, लेकिन ये बात विष्णु से मत कह देना और शंकर से मत बता देना। ये काहे के रुके, जा करके शंकर भगवान के बता दिए। शंकर भगवान के बाद से विष्णु भगवान के बताए। अब विष्णु भगवान जान गए तो कहे कि अब ठीक है, हम तुम्हारा परीक्षा कर ले। रास्ता में एक माया के नगरी बना दिए और वो राजा जो था उसकी एक लड़की होती है। तब तक ले वो राजा जो है वही उसी रास्ता से जा रहे थे तो नारद के देख कर के राजा बुला लिया। जब उसमें वो लड़की के नारद हाथ देखे तो उसके हाथ में लिखा था कि ये तीनों लोक के स्वामी होगा जो इससे शादी करेगा। और वो लड़की के चक्कर में अब ये नारद पागल हो गए
और कहे कि अगर सबसे सुंदर जिसके रूप होगा उसी से ये लड़की शादी करेगी। तो ये सोचे कि चले भगवान विष्णु से जो है हम उनके रूप मांग ले। तो हरि जो है, हरि के एक अर्थ बंदर भी होता है। इन्होंने जा करके नारद से विष्णु भगवान से मिले आ कहे कि हे प्रभु, हे हरि, आप हरि अपना रूप दे दो। विष्णु भगवान वो बंदर वाला रूप दे दिए। जब वो सभा में पहुंचे तो जिधर ये जाके बैठते थे उधर से वो मुंह घुमा लेते थे। ये देख करके जो है नारद परेशान हो गए और उसके बाद से विष्णु भगवान वहाँ खुद पहुँचते हैं और वो लक्ष्मी थी, माया के नगरी थी और उस लक्ष्मी को जो है शादी करके लेके चले गए। अब जो है नारद को जो है बहुत गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद जा करके हरि को जो है श्राप दे दिए। श्राप दिए, कटु वचन बोले, बहुत जो है उनको फटकारे और अपने आप में ना रहे। कहते हैं कि जब गुस्सा सिर पर चढ़ता है तो बुद्धि और ज्ञान और विवेक के जो बत्ती है वो बुझ जाती है। अब वो बत्ती बुझ गई और उसके बाद से जो है नारद जब होश में हुए तो पछताए कि हमने तो हरि के साथ ठीक ना किया। तो जब बुद्धिमान आदमी किसी काम को करने के पहले सोच के समझ जाता है और मूर्ख आदमी, अज्ञानी आदमी करने के बाद पछताता है। ये समय को पहचानो, कर्म के पहचानो और अपने कर्म के सुधार करके और ये संसार के सारे दुख से छूटने के प्रयत्न करो। ये चैनल जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल, ये चेतन आत्मा के ऊपर है और इससे जो है सभी सहयोग करें और सभी जो है मिल करके ये समाज के सेवा करें। इसी में सबके कल्याण है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।